हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेट। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम जो है काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट ईयर काइनेटिक थ्योरी से जो है बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं एंड व्हाट इज द वे वी कैन सॉल्व देम। तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू गाइज इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो यूट्यूब पे हमारी सीरीज चल रही है जेई मेन PYQ, हम आपको यहां पर करा रहे हैं। देन कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज है आपके लिए ये। तो छोटी छोटी चीजों से जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको मिस नहीं करने हैं एंड दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर जेई मेन फेज 1 अटेम्प्ट या फिर फेज 2 अटेम्प्ट आप दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काइनेटिक थ्योरी। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से, वो लास्ट अटेम्प्ट के बारे में यहां पर सिर्फ क्लियर कट बात करेंगे। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जो है कुछ सवालों के जरिए सीखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के सवालों को कैसे क्रैक करना है। सबसे पहली चीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? ठीक है, आपने सीपी सीवी इनके बारे में जो है जरूर डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, देन काइनेटिक थ्योरी में भी पढ़ा होगा। बट अगर आप थोड़ी चीजों के अंदर कंफ्यूज हो चुके हैं तो लेट मी हेल्प यू गाइस हियर। देखिए, यहां पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को सबसे पहले एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम सर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आपको मोनो एटॉमिक गैस बोली जाती है तो मोनो एटॉमिक गैस के अंदर क्या होता है? ये गैस मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसलेट कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, ये ट्रांसलेट कर सकता है वाई में, ये ट्रांसलेट कर सकता है जेड में। ठीक है, यहां पर वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं होता है मोनो एटॉमिक गैस के अंदर। इसके अलावा यहां पर आप रोटेशनल इफेक्ट्स भी काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो अगर रोटेट ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है या कुछ ऐसे कर रहा है तो आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3 कहते हैं। कैसे? दैट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ड्यू टू द ट्रांसलेशन इन द एक्स डायरेक्शन, due to the translation in the y direction, the second one, and the last one, the third one is the due to the translation in the z direction. So degree of freedom for monoatomic gas कितना हुआ? 3। ठीक है, अब बात करते हैं डायटोमिक। देखो, डायटोमिक का मतलब क्या है कि कोई एक गैस मॉलिक्यूल है जो ऐसे कंबाइंड है। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है? एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन 3 तो हो ही चुकी है यहां पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू द ट्रांसलेशन 3 हो चुकी है। सर इसके अलावा कोई और? यस, समझना इस चीज को बच्चों। अगर ये गैस मॉलिक्यूल है, इसी मार्कर से समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट में आके आपको बताता हूं। समझना, यहां पर कोई मॉलिक्यूल अटैच्ड है, यहां पर कोई मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अब देखो, ये ऐसे घूम सकता है, कैसे? ऐसे रोटेट कर रहा है, या फिर ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ये रोटेशन आप देख रहे हैं, तो ये दोनों दिखा रखे हैं यहां पर। ये वाला रोटेशन मैंने आपको पहले दिखाया था ऐसे, एंड ये वाला जो रोटेशन है ये ऐसे वाला दिखाया था। क्या कोई और तरीका हो सकता है? बच्चे बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, अपने ही जगह पर ऐसे गोल गोल घूम रहा हो, है ना। बट अगेन, ऐसे में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है रोटेशन अगर बाहर से देखे तो। दैट इज वाई वी ओनली कंसिडर दैट 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। ट्रांसलेशन की 3, रोटेशन की 2, तो टोटल कितनी हुई यहां पर? अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो 5। बट इसके अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर मॉलिक्यूल रिजिड है तभी 5 होती है। सर क्या कोई और केस हो सकता है? देखिए, विजुअलाइजेशन समझने की कोशिश करना है यहां पर। ये रहा, ये क्या हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स डायटोमिक है ना, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। अब सर यहां कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम ली जाएगी? अब बच्चा बोलेगा सर रोटेशन की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लो। नहीं, यहां पर आपकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। सर क्यों? क्योंकि देखो, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप इसे सिर्फ जो है ना 1 2 3 4 काउंट कर रहे हैं। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बनी हुई है। यहां पर एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी के कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देते हैं। तो सर यहां पर सर 2 क्यों बोल रहे हो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम? द रीजन बिहाइंड दिस इज, जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो खुद सोचो, एक स्प्रिंग फोर्स जैसा वर्क हो रहा है ना यहां पे।
तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होती है। सो दो तरह की एनर्जी हमेशा यहां एसोसिएटेड रहेगी, एक तो कंप्रेशन एक्सपेंशन की वजह से एंड दूसरी एनर्जी मोशन की वजह से, ठीक है ना, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दो एनर्जीज होंगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि +2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और कर ली जाएगी। तो अगर कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया है कि डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो रिजिड नहीं है एंड इट कंटेन्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 5 + 2 7। यहीं पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। सो आई होप इस इलिस्ट्रेशन, इस विजुअलाइजेशन की वजह से जो है आपको इस चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपको कुछ और चीज बता देता हूं यहां पर, दैट Cp/Cv ये वैल्यू गामा दी जाती है। सर ये Cp/Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू गामा है। सर गामा को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं यहां पर? जब आप इसकी वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 + 2/f डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना वहां पर एंड आपके सवाल सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, समझते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। देखो 24 जनवरी 2023 शिफ्ट टू लास्ट ईयर, आपका जो फेज 1 अटेम्प्ट था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। लेट Γ1 बी द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp/Cv, गामा हमें आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। तो ये मोनोएटॉमिक का दिया हुआ है, फटाफट से लिख लेते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। कितना होता है मोनोएटॉमिक का? मैंने आपको बताया बच्चों, 3 लिखिए, ऐड करो, सिंपल। Γ2 be the similar ratio for diatomic gas. Considering the diatomic gas molecule as a rigid rotator, rigid है, वाइब्रेट नहीं कर सकता है, तो लिख देते हैं फटाफट। कितना हुआ? 7/5। कुछ है क्या इस सवाल में दोस्तों? बताओ। Γ1 by Γ2 5/3 लिख दो बस। 25/21, वेयर इज द आंसर? दैट इज द आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सवाल। ये टॉपिक चुन चुन के आपके लिए लाए जा रहे हैं बिकॉज द थिंग इज, देखो मेरा मानना है कि 11th का मैकेनिक्स सबका फेवरेट होता है, सब कर लेते हैं, बट जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स और जो चैप्टर्स खत्म होने लगते हैं, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस, वेव, आपको लगने लगता है कि तो 11th का एंड का पोर्शन है, छोड़ देते हैं, मत छोड़ना, स्कोरिंग है ये। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर फटाफट से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के अंदर ये सवाल पूछा गया, सेम कॉन्सेप्ट से बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया था दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे जो है सिर्फ 1 2 3 काउंटिंग नहीं है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये जो है यहाँ पर लगाया जाता है। ऑफ एनर्जी द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम वेयर द मॉलिक्यूल हैज एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। यहां पर जो है जो नॉलेज आपको दी गई थी वो काम आएगा। कौन सा है भैया मॉलिक्यूल? यहां पर डायटोमिक गैस जो है यहां पर बोली गई है क्वेश्चन के अंदर, तो डायटोमिक गैस को यहां पर पिक कर लेते हैं। डायटोमिक गैस विद वाइब्रेशनल मोड कितना हुआ? F 7। सर पूछा क्या गया है प्रॉब्लम के अंदर? Cv। सर Cv की वैल्यू क्या होती है? FR/2। व्हाट इज F? डिग्री ऑफ फ्रीडम 7R/2। बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक सवाल जो है आप लोग की स्क्रीन पे है एंड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया गया है। सर आप Cv बताए हो, Cp भी बता सकते हो, बिल्कुल। Cp - Cv = R। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये बच्चों सिर्फ गैसेस के लिए ही लगता है, ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए मत लगाना ये चीज। Cp - Cv = R दैट आर वैलिड फॉर द आइडियल गैसेस हियर। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो अब यहां क्या पूछा गया है। द क्वेश्चन इज दैट एट 300 केल्विन द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज। ऐसे सवाल जैसे आते हैं ना कि सर आरएमएस वैल्यू पूछ ली गई थी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैंने छोड़ दिया, ऐसा मत करना अगेन। इज अल्फा + 5/α टाइम्स टू दैट ऑफ इट्स एवरेज स्पीड इन द गैस। दो सिंपल छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने। VRMS √3RT/m, याद कर लो फॉर्मूला। बेनिफिट ये रहेगा कि केमिस्ट्री में भी काम आता है, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V एवरेज?
8 RT बाय पाई एम। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे ना तो आपको VRMS का प्रूफ जो है वो समझाया जाता है। प्रूफ आपका क्लास में होगा, ठीक है, प्रूफ इन क्लास विल बी डन। अगर आपने नहीं भी समझा है डिटेल में, नो नीड टू वरी, जेई मेन लेवल पे जो है इसका प्रूफ कभी नहीं पूछेंगे आपसे। बट यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस और गुड लेवल ऑफ कंटेंट, प्रूफ जरूर देखें यहाँ पे। देन वी एवरेज जो है इसके प्रूफ्स आपको जनरली नहीं कराए जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें पड़ जाती हैं यहाँ पर, इसलिए हम उसके अंदर डेप्थ में, उसकी इंट्रिकेसीज में नहीं जाते हैं। बट आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, तो बोला गया दैट RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज दिस मच टाइम्स ऑफ एवरेज। VRMS by V average is अल्फा प्लस 5 डिवाइड बाय अल्फा। कर देते हैं डिवाइड यहां पे, 3 RT बाय M इंटू, रिवर्स कर दो, डिवाइड कर रहे हो तो 8 RT बाय पाई M। मास दोनों सेम ही है, हालांकि मैंने गलती से स्मॉल m लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना। लेट मी फिगर इट आउट कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। अल्फा प्लस 5 डिवाइड बाय अल्फा इज कमिंग आउट टू बी सेम एज 3 पाई डिवाइड बाय 8। पाई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 22/7। लेट मी पुट हियर 3 इंटू 22, 8 इंटू 7, 11 हो गया, 4 हो गया, कितना हुआ 33 डिवाइड बाय 28। मुझे नहीं लगता अब आपको मेरी हेल्प चाहिए यहाँ पर, आपको दिख रहा है 28 प्लस 5 33 होता है, तो यू कैन कंपेयर 28 प्लस 5 डिवाइड बाय 28, अल्फा कितना निकल के आ रहा है। सो दैट इज द फाइनल आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक सवाल, अगर आपको VRMS एंड V एवरेज के फॉर्मूले आते हैं यहाँ पर तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, गूगली क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार ऐसे सवालों में भी, तो समझना इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है यहाँ पर। 30 जनवरी शिफ्ट टू, अगेन लास्ट ईयर जो है ये सवाल पूछा गया था जेई मेन के एग्जामिनेशन के अंदर। फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1 by mass at temperature 27 degrees Celsius. The ratio of average kinetic energy per molecule of hydrogen and oxygen respectively is। देखो तुम्हें यहां पर गैस के मास का रेशियो देके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूले की बात करें यहां पर तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, व्हाट वाज दैट, 3/2 kT। तो कुल मिला के एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। चाहे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो चाहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, टेम्परेचर जो है वो तो सेम है, 300 केल्विन। तो इस सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, अगर टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी सेम होगा, दैट्स इट। So that is how I can say that D is the correct answer for this problem. So that's how ये जो प्रॉब्लम थी हमने यहां पर सीखी। So ये सीरीज के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको ये समझाना जो है मैं चाहता हूं यहां पर कि जो पोर्शन है जेई मेन के एग्जामिनेशन का, कुछ सवाल बहुत ही सिंपल है यहां पर, और अगर आप देखोगे तो बहुत मिनिमम आपको सवाल ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपके सामने आएंगे और आपसे नहीं हो सकते होंगे। But I can say that 90 to 95% of the physics that is coming in the JEE main examination is quite simple. Yes, you can crack it very easily. So ये रहा आपके सामने जो है काइनेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस का रिवीजन। अगर आप ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो हमसे चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके लिए सरदर्दी बना हुआ है, जो दिक्कत कर रहा है, सो डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो। विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। यही उद्देश्य से जो है ये सीरीज चलाई जा रही है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर दिस।